आज चल रहा है और क्या आपको वॉल्यूम सेल्स आते हुए दिखेंगे, ये बताएंगे हमारे मित्र यतिन मोता साहब। तो गुड आफ्टरनून शेव जी और वीरेंद्र। देखिए, जहां तक कि ऑटो सेल्स की बिक्री का सवाल है, हमने ये देखा है कि पिछली बार भी लॉकडाउन था और इस साल भी मई के महीने में लॉकडाउन है। इस टाइम हमने देखा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी लॉकडाउन है, तो इसका सीधा असर ऑटो सेल्स की बिक्री पे आपको दिखता हुआ आएगा। पिछले महीने के सामने भी आप दिखेंगे कि थोड़ी बहुत सेल्स में कमजोरी है। जो हमने रिसेंट पीक्स लगाए थे ऑटो सेल्स में, वहां से काफी गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन साल दर साल, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था, तो आपको सेल्स की फिगर जो है ऊपर दिखेगी। बहरहाल अगर आप बात करें एब्सोल्यूट नंबर्स और एक्सपेक्टेशंस की, तो जो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स हैं, खास करके अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इनकी बिक्री पे काफी असर आता हुआ दिखेगा। नॉर्मली अशोक लेलैंड 15 से 18,000 यूनिट्स बेचता है नॉर्मलाइज महीने में, लेकिन अगर आप मई के महीने की बात करें तो केवल 4,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है। टाटा मोटर्स में भी लगभग 22,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, जहां तक कि इनके कमर्शियल व्हीकल और जो चार पहिया गाड़ी उसके डिवीजन का सवाल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव डिवीजन में भी आपको दिखेगा कि थोड़ी बहुत गिरावट सेल्स में आपको दिखेगी पीक से। जो 35,000 यूनिट्स नॉर्मली वो बेचते हैं, उसके सामने क्योंकि लॉकडाउन का महीना था, केवल 20,000 यूनिट्स बिकते हुए दिखाई देंगे। मारुति पे नजरें रहेंगी, 75,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, लगभग 3 गुना ज्यादा पिछले साल के मुकाबले। एमएनएम ट्रैक्टर्स की और एस्कॉर्ट्स की अगर आप बात करें, तो पिछले साल क्योंकि रूरल मार्केट बहुत बेहतरीन कर रहे थे, इस साल वहां भी असर हुआ है, तो आपको ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट आती हुई दिखेगी। लगभग 30 से 35% के आसपास आपको एमएनएम के ट्रैक्टर डिवीजन और एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर डिवीजन में बिक्री कम होते हुए दिखेगी साल दर साल। और जहां तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, नजरें रहेंगी बजाज ऑटो पे और टीवीएस मोटर्स पे, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छे कर रहे हैं और इसीलिए इनके वॉल्यूम थोड़े बहुत टिकने चाहिए। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और रॉयल एनफील्ड में आपको दिखेगा कि लगभग 2 लाख यूनिट्स हीरो मोटोकॉर्प और लगभग रॉयल एनफील्ड की 25,000 मोटरसाइकिल्स इस महीने बिकने का अनुमान है। जी हाँ, तो यतिन अगर आप देखें, आपको आपके स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी कल के ऑटो फिगर्स की एक्सपेक्टेशन रखी। यतिन ने जो कुछ देर में पहले आखिरी में एक बात जोड़ी थी कि टू व्हीलर स्पेस पे नजर रखिएगा, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट इनका काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आज से 2-3 रोज पहले, मेरे ख्याल से लास्ट वीकेंड पे शैल जी, बजाज ऑटो की मैनेजमेंट लगभग 1:30 बजे आशीष से बात कर रही थी और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सेकेंड वेव का असर था वो भारत में बहुत ज़्यादा था, उतना दूसरे देशों में नहीं था, और इसीलिए अगर आप देखें उनके जो एक्सपोर्ट्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस बार। तो आई थिंक इनको वो एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बचा के ले जा सकता है। एक काम करते हैं, एक बार टेक चेक लेते हैं बजाज ऑटो का। आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विद इन दिस ऑटो स्पेस, एंटायर ऑटो स्पेस, दो ही हैं। एक है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। 615 पर आप देखिए टीवीएस मोटर्स हालांकि थोड़ा सा अगर आप देखें अपने आप को बचा रहा है उस ब्रेकआउट से, 670 के ब्रेकआउट से। आशीष, आप क्या प्ले करना चाहेंगे? आपको स्ट्रॉन्ग क्या लगता है प्रायर टू नंबर्स आने के बाद बाजार शायद दूसरी तरह से रिएक्शन देगा। आप क्या चीज करना चाहेंगे ऑटो में? तो आपने सही कहा वीरेंद्र की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बजाज ऑटो है। जिस तरह का एक सेटअप इस स्टॉक ने बनाया उसको देखते हुए मुझे लगता है जल्द ही अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि 4385 4400 के जोन में है, और इवेंचुअली ये स्टॉक कहीं ना कहीं 4600 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो प्रिफर्ड बेट रहेगा टू व्हीलर ऑटो बास्केट के अंदर में। और यहाँ मुझे लगता है कि ये जो डिप 2 दिन की आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग ऑल टाइम हाई के आसपास आती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से बेस बनना बजाज ऑटो में शुरू हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4130 का, और पहला लक्ष्य मेरे हिसाब से 4300 4350 के लेवल्स का देखने को नजर आ सकता है। वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज हमारे साथ, आपको याद हो तो समीर जी जुड़े हुए थे। अरोड़ा साहब ने ये कहा कि भाई बजाज ऑटो अब भारतीय कंपनी, यूँ समझिए भारत की इकोनॉमी से उसको बहुत कम रेवेन्यू आता हुआ दिखता है, और ज़्यादातर विदेश से आप यहाँ पर बजाज ऑटो में पैसा आता हुआ दिखेंगे। मैं ये देखना चाह रहा था कि कितना पैसा बाहर से आप बजाज ऑटो को कंपेयर करते हुए दिखते हैं। जी हाँ, अभी 61% सेल्स आपको भारत से आती हुई दिखेंगी, लगभग अफ्रीका से 21%, लैटिन अमेरिका से 5% और एशिया पैसिफिक से आपको 13% सेल्स आती हुई दिखती हैं बजाज ऑटो की। और 2-3 बातें और अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 2 महीने पहले बजाज ऑटो ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी में एक बहुत अहम फेरबदल किया था, और उस वजह से आप देखेंगे बहुत अच्छा डिविडेंड अब शेयर होल्डर्स के हाथ में
आता हुआ दिखता है। तो ये एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान